नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आज हम मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड अंतर्गत भरिया बिशनपुर पंचायत में पहुंचे हैं और भरिया बिशनपुर पंचायत से आज एक ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जो छात्र जीवन में छात्र नेता के रूप में मधुबनी में परचम लहराए हैं और इस बार पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हो रही चुनाव में मुखिया पद के लिए अपनी उम्मीदवारी दे रहे हैं। सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं मिथिला दस्तक परिवार को सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं कि उसने भरिया बिशनपुर जैसे पिछड़े पंचायत में आकर अपना ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग के साथ साथ मेरा इंटरव्यू लेने का काम किया है। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे, जब आप छात्र राजनीति में थे तो वो आपका एक अलग कैरियर था, जब आप सामाजिक क्षेत्र में मुखिया पद के लिए लड़ने के लिए आए हैं तो एक अलग दायरा बन रहा है, तो इस दायरा को किस प्रकार से निभाएंगे? जी, मैं पद्माकांत यादव, वर्तमान छात्र नेता RK कॉलेज और भरिया बिशनपुर पंचायत से मुखिया उम्मीदवार। मेरा छाप है ढोलक छाप, कर्म संख्या 2 पे है। मेरा मकसद कि यह समाज अभी भी पीछे है। यहाँ ट्रेंड होता है पंचायती राज में, अभी भी हमको जहाँ तक हमने अनुभव किया है कि देश स्वतंत्र जरूर है लेकिन गांव स्वतंत्र नहीं है। गांव में स्वतंत्रता की परचम है लेकिन यहाँ की जो राजनीति है ना, अभी भी वह प्रजातांत्रिक व्यवस्था के रूप में है। इसलिए यहाँ राजा का बेटिया यानी कि मुखिया का बेटा ही मुखिया बन रहा है। बड़े बड़े चुनाव में भी देखिए तो ट्रेंड वही है। तो वह चीज़ कब ख़त्म होगा? जब तक आप हम जैसे यूथ, हो सकता है मेरा कैरियर शिक्षा से हम अब अलग हट गए हैं तो मेरा दाव पे लगे, लेकिन इस चीज़ को ही हम कर्म तोड़ने के लिए खुद अपना भलाई से हट कर इस पंचायत को भलाई के लिए मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। मान लीजिए आप पंचायत में मुखिया पद पर चयनित होते हैं तो आप जन समस्याओं को कैसे समाधान करेंगे? चूँकि पंचायत में बहुत सारे ऐसे समस्या है जो कहीं ना कहीं छूट जाती है, तो ऐसे में आप उसको कैसे डील कर पाएंगे? देखिए, अब तो सरकार ने उस समस्या को डील करने के लिए वार्ड सदस्य का भी पावर बढ़ा दिया है। ये होता था ना कि पहले पूरा मुखिया ही पूरे पंचायत को डील करता था। अभी जैसे हाल फिलहाल में अब विधायक सबका फंड काट कर मुखिया में जोड़ दिया गया है कि मुखिया से लोग अपेक्षा ज़्यादा करते हैं। ये सही है, जितना उनके पास पावर है उसका 50% अगर वो पंचायत में लगावे ना तो पंचायत एक आदर्श पंचायत के रूप में जाने जाएंगे। लेकिन ऐसा मुखिया सब नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि उनको विरासत है, उनका राजनीति उनके लिए बिजनेस है। अभी जो पंचायत में जो ट्रेंड है वह यही ट्रेंड है कि खाओ पिलाओ और वोट लो। खाओ पिलाओ, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। उनको माथा में बैठ गया है कि 4.5 साल कुछ नहीं करना है। 6 महीना पहले एंट्री की, अब चुनाव आ गया तो थोड़ा जागना है और जागने के बाद नॉमिनेशन करने के बाद चलो बोरा खोलो, पैसा बांटो, जो होता है मुर्गा बांटो, दारू बांटो, खाओ पियो, ऐश मौज करो और वोट लो। इस ट्रेंड में आप कैसे सक्सेस कर पाएंगे? हाँ, तो यही चीज़ है। जब तक आप हम जैसे यूथ जागेंगे नहीं तब तक यह समाज पीछे ही रहेगा। कारण है, हो सकता है कि संघर्ष में आप पीछे रह जाए, लेकिन आपके पीछे जो स्ट्रेंथ है इस समाज है। सब नहीं ना है भाई इस टाइप में आदमी। 5% 4% व्यक्ति है जो खाने पीने में मस्त है, ना उसको अपने परिवार से कोई, ना समाज से, ना इस राज्य से, ना इस देश से। तो हमने अपने जीवन में यही माना है कि लोग गांधी नहीं बन सकता है, कर्पूरी लोहिया नहीं बन सकता है, बाबा साहब नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनके हुए बताए मार्गों पे थोड़ा ही सही चला जा सकता है, संघर्ष किया जा सकता है। और संघर्ष का थोड़ा लेट से मिलता है लेकिन बड़ा मिलता है। तो इसलिए हम इस क्षेत्र में आए हैं कि हमको समाज को आगे ले जाना। आज देख लीजिए सभी सरकारी विद्यालय का हाल, जर्जर भवन, शिक्षक की कोई उपलब्धता नहीं, बाथरूम की कोई जगह नहीं है, चापाकल की कोई व्यवस्था नहीं है। ये तब दूर होगा जब मेरे जैसे नौजवान अपने कैरियर को दांव पे लगा के इस चीज़ में आएंगे, राजनीति के क्षेत्र में आगे आएंगे, तभी राजनीतिक सही मायने में राजनीति हो सकेगा। अभी राजनीति कहाँ चल रहा है? अभी तो ट्रेंड है, पैसा है कि पैसा वाला का बेटा ही पैसा वाला बनेगा, नेता बनेगा।
विधायक बनेगा, MP बनेगा। जो जानने के लिए तैयार है, जो कुछ करने के लिए तैयार है, तो जनता मालिक उसके लिए उसको जागना होगा। तो हम अपने पंचायत के सभी नौजवान युवा साथियों, माता एवं बहनों, बड़े बुजुर्गों और जो इस राज्य से, बिहार राज्य से बाहर जाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनसे मैं विशेष आग्रह करता हूं कि दोस्त, तुम एक बार पद्माकांत पे विश्वास करो। अगर आप इस लोकतंत्र के महापर्व में सम्मिलित नहीं हुए हैं, इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप आज से 19 तारीख के रात के 12 बजे तक 2 बार 4 बार घर में ज़रूर कॉल कीजिए और ये बताइए कि इस बार वोट केवल और केवल ढोलक छाप पर, पद्माकांत के निशान ढोलक छाप जो कर्म संख्या 2 पे होगा, वहीं बटन दबाना है। और उसके बाद बिशनपुर क्या होता है, बिशनपुर में राजनीति कैसी होनी चाहिए, मुखिया का क्या पावर है, वो सही मायने में हम दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने नेपोटिज्म की बात की है, भाई भतीजावाद, तो ऐसे में जो धनबल के साथ में इस चुनाव में उतरे हैं, तो ऐसे में आप कैसे सक्सेस कर पाएंगे? मेरे पीछे जनता है, हम जो संघर्ष से यहाँ है, मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरा कोई विरासत नहीं है। हम RK कॉलेज घुसे, 14 में घुसे, 16 में यहाँ एडमिशन लिए, यहाँ से मेरे जो ग्रेजुएशन का पढ़ाई शुरू हुआ, स्टार्टिंग किए और थोड़ा ही सही राजनीति में भी अपना पार्टिसिपेट किए। तो हमने जहाँ देखे, जिस RK कॉलेज के दरवाजे पे हमारे लिए कोई जगह नहीं होता था, वहाँ आज हम भी कुछ है, मेरा भी कुछ चलता है। तो हमने देखा कि कुर्सी कलम अगर आपके पास हो और आप में वो जज्बा हो, जुनून हो कि आप कुछ कर सकते हैं, चेंज करना चाहते हैं जी, तो सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं। अच्छा, एक बात कहिए, सबसे बड़ी बात पंचायती व्यवस्था में देखने को मिलता है कि लोकतंत्र में जो यहाँ के नागरिक हैं इस बात को नहीं समझते कि उसके वोट का क्या वैल्यू है। तो ऐसे में उन जनताओं को क्या कहना चाहेंगे जो कम से कम वो अपने वोट का वैल्यूएशन कर सके? देखिए, सही मायने में वैल्यू उनको भी पता नहीं है, जो नेता भी है ना, वो भी उनको पता नहीं होने देता है, लगने नहीं देता है। जिस दिन उनको ये पता लग जाएगा कि मेरा वोट मेरा अधिकार है, इनका कोई औकात नहीं है कि मेरा वोट खरीद सके, मुझे कोई बेच सके, उस दिन सही मायने में लोकतंत्र मेरे देश में, मेरे राज्य में, मेरे समाज में स्थापित हो जाएगा। तो ये जो आप नेपोटिज्म की बात करते हैं, तो ये किस प्रकार से आपके पंचायत में लागू है? मेरे पंचायत में सही यही चल रहा है, ट्रेंड है कि यहाँ 2 जगह राजनीति है। जमाना से, वर्षों से 2 परिवार में राजनीति अस्थायी है, कोई तीसरे पक्ष को आने नहीं देता है, और आता है तो उनको ऐसा प्रचारित किया जाता है, यहाँ तक बोला जाता है उसको फलाने ने खड़ा करवा दिया, उसका कोई हैसियत नहीं है। मेरा अभी भी मानना है कि यहाँ की जनता अगर हमें सपोर्ट करती है, 20 तारीख को प्रातः उठकर पहला बटन उनका अगर ढोलक पे दबेगा, और हमें अभी भी विश्वास है कि RK कॉलेज की धरती ने हमें कभी निराश नहीं किया है और शायद 22 तारीख को हमें निराश नहीं करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ के जनता के लिए दुर्भाग्य होगा, और अगर ऐसा होता है, मौका दीजिए जनता को भी संभलने का, तो 5 साल बाद आप बिशनपुर का ग्राउंड रिपोर्ट कर लीजिए कि कोई ने बोला था हम नेता नहीं बनना चाहते हैं, हम सेवक बनना चाहते हैं। हम पहले भी आपको बोल दिए कि गांधी, कर्पूरी, लोहिया, बाबा साहब तो लोग अब नहीं बन सकता है, नेता बनना भी नहीं, लेकिन उनके हुए बताए मार्गों पे चल जाए, पूरा सही नहीं, थोड़ा ही सही चले ना, तो समाज बदल सकता है। आप जब जीतते हैं तो आप अपने पंचायत में कौन कौन सी जन समस्या है जो सबसे पहली प्राथमिकता के तौर पर आप उसे रखेंगे? मेरी पहली प्राथमिकता है शिक्षा। आप पंचायत के विभिन्न स्कूल में घूम के देख लीजिए, सारा बिल्डिंग जर्जर है, ना कहीं बाथरूम है, ना कहीं चापाकल है, कोई व्यवस्था नहीं है। और शिक्षक 9:30 में स्कूल का ताला खुल जाना चाहिए, लेकिन 11 बजे नहीं खुलता है। आप आएंगे तो खुलवा देंगे? एकदम, मेरा यही विजन है, हर घर का बच्चा पढ़ेगा, हर घर का बच्चा आगे बढ़ेगा, यही सपना है मेरा कि हर घर का बच्चा समय से विद्यालय पहुंचेगा। यह दायित्व और केवल बिशनपुर पंचायत के मुखिया का होगा। जब मैं बनूंगा, उन बच्चों को विद्यालय ले जाने का सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर होगा, और उन बच्चों के सही से 6 विषय का पढ़ाई जो होता है वह होने का जिम्मेदारी कराइएगा। जी,
ऐसा सुधार यदि हो तो बिहार में तो कायाकल्प हो जाएगा। अगर करेंगे तब तो होगा, प्रयास कीजिएगा। देखिए नेता वैसा चुनिएगा, आप जानिए ये तो है कि कोई आपको दिल चीर कर नहीं दिखा सकता है, लेकिन आपको विश्वास करना होगा। दूसरा आप लक्ष्य बताइए जो आपके प्रायोरिटी में हो, जी। जो पंचायत में मुखिया पद और पर आते हैं तो क्या दूसरा उसको है लागू करेंगे? स्वास्थ्य, जैसे यहाँ आम नागरिक है, आम पब्लिक है, सरकार 2 रुपये में उनका स्वास्थ्य की सेवा बहाल करते हैं कि 2 रुपया आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, पर्चा कटाइए, दवा से लेकर सारा रिपोर्ट आपको 2 रुपया में हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि अपने पंचायत में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें सारा व्यवस्था हो, और प्लस एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, जो पंचायत में कहीं भी किसी प्रकार का समस्या हुआ तो यहाँ आप कॉल कीजिए, वो एम्बुलेंस 5 मिनट के अंदर आपके दरवाजे पे पहुँचेंगे। और तीसरा उड़न दस्ता, यानी सरकार की जो अगर हम लोग जो आते हैं ना, तो पंचायत वासियों के लिए कि आप कभी भी किसी भी समय सिर्फ पंचायत का जो व्हाट्सएप नंबर होगा उस पर आपको लिखना होगा, मैं फलना कुमार फलना वार्ड से बोल रहा हूँ, मेरा यह समस्या है। तो यहाँ मेरे मुखिया पद में अगर मैं हूँगा तो मेरा आदमी आधा घंटा नहीं 20 मिनट में उनके समस्या निदान करने के लिए उनके दरवाजे पर पहुँच जाएंगे। देखिए मुद्दा बहुत है, समस्या जटिल है, लेकिन चाहेंगे मेरे पंचायत में पब्लिक पुस्तकालय बने। जो हम लोग जब आते हैं, जब बाहर से लड़का आता है पढ़ने के लिए, पढ़ के जब आता है छुट्टी में, तो अपना पुस्तकालय में जाए, बुक पढ़े। मेरा पंचायत एक आदर्श मॉडल पंचायत होना चाहिए, राजनगर ब्लॉक नहीं, जिला में उनका स्थायित्व नाम होना चाहिए कि बिशनपुर, भरिया बिशनपुर अगर कोई नाम ले तो गर्व से नाम ले, और उसका पहचान सीधे ओ बिशनपुर के हैं आप, उस टाइप का बिशनपुर होना चाहिए, जहाँ नली हो, गली हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, लाइट हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, किसान की स्थिति अच्छी हो। यही हम लोग का मुद्दा है। वह तब संभव होगा जब मेरे जैसे कोई ऊर्जावान छात्र, युवा, नौजवान इस पद के लिए आएंगे। तब तक संभव नहीं होगा जब तक लुटेरे लूटते रहेंगे, इस चीज़ को बिजनेस बनाते रहेंगे, और प्रतिद्वंदी जो हम 2 ही आदमी बड़े आदमी है, हम ही से संभव है पंचायत चलेगा। एक बार तुम एक बार हम, बस जिज्जिर कोना, कौन कोना, इस कोना में राम और इस कोना में लक्ष्मण जब हो ना तब संभव है। कोई तीसरा भी आना चाहिए, भरत को भी यहाँ आना चाहिए। तो अभी मेरे पंचायत में 2 ट्रेंड है, उस कोने में वर्तमान मुखिया है, उस कोने में पूर्व मुखिया है। जब पूर्व उस पार चलता है जी, जब पूर्व उस पार चल जाता है तो वर्तमान इधर तो वर्तमान का सारा पिछला बायोडाटा धुल जाता है, तब वह गंगा के समान पवित्र हो जाते हैं। अभी जो ट्रेंड हवा चल रहा है, सच्चाई हवा नहीं चल रहा है, झूठ का हवा। 5 साल अगर किसी को लोग 1150 मतों से समथिंग तो जिताए थे, उसको हरा दिया जनता, तो आप मानिए कुछ ना कुछ तो खराबी किए होंगे उस पंचायत के लिए, लेकिन आज फिर वह गंगा से धुल गया है। तो उस चीज़ को जनता को जानना चाहिए कि आप उनको विराम दीजिए और कोई नया को लाइए। जब तक नया चेंज नहीं होता रहेगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए आप चेंज कीजिए। जिससे आप नाखुश हो गए उसको दोबारा मौका नहीं दीजिए। तो आप देख रहे थे पद्माकांत जी, जो एक छात्र नेता के रूप में मधुबनी में अपनी पहचान बनाए हैं, और उसी पहचान के बदौलत अपनी छात्र राजनीति से अब सामाजिक राजनीति में आए हैं, और यहाँ एक जिम्मेदार पद पर अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं। और ये उम्मीदवारी इनके लिए बहुत ही टफ है, और टफ इन्होंने स्वीकार किया है। तो अब देखना है, चुनाव है, 2 दिन बाद चुनाव है, और चुनाव के बाद ये परिणाम पंचायत के हित में पद्माकांत जी लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और ये लोगों को विश्वास जता रहे हैं कि जब हम आएंगे तो पंचायत का कायाकल्प होगा, पंचायत आदर्श पंचायत के रूप में जाने जाएंगे। भरिया बिशनपुर के नाम से ही पंचायत और पंचायत का जो आइडेंटिफाई है वो हो जाएगा, जब पद्माकांत जी जैसे ऊर्जावान छात्र इस क्षेत्र में आए हैं और कुछ न कुछ सोच तो लाए हैं। जो सोच लाए हैं उस सोच के आधार पर इनकी आने वाले 5 साल किस प्रकार की रहेगी, ये भी देखना आपके हित में रहेगा जब आप इन्हें मौका देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।